तो हेलो दोस्तों। आज का वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का जो आप लोग का फिजिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है। कब होने वाला है एग्ज़ाम? 17 मार्च को, ठीक है ना। तो 17 तारीख को आप लोग का फिजिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है। जितने भी क्लास 11th के स्टूडेंट हैं जो कि इस बार क्लास 12th में जाने वाले हैं, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो आप लोग को रहेगा टोटल आप लोग को 70 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। 70 में आप लोग को लगभग बनना पड़ेगा। 70 में आप लोग को 35, तो 70 में आप लोग को 35 का जवाब देना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग को 20 को रहेगा आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन और 6 रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग को आज जो है आप लोग को 35 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्लास 11th के लिए। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप लोग इस वीडियो को देखकर चले जाइएगा, आप लोग का सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार सबसे पहले देख लीजिए क्लास 11th एग्जाम, 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2025, 11th वार्षिक परीक्षा फिजिक्स, ठीक है, भौतिक शास्त्र साइंस वाले के लिए, ठीक है ना। और आप लोग देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग का रहेगा। तो आप लोग को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने वीडियो को लाइक करना है। नीचे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, वहाँ जो है ज्वाइन करिए, वहाँ आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का ऑब्जेक्टिव का वीडियो शुरू करते हैं। सारा कुछ आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। इसके बाद आप लोग का केमिस्ट्री और मैथ बायोलॉजी सारा का आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग नीचे एक बार कमेंट भी जो भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि यदि वेक्टर दिया गया है ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो वेक्टर यहाँ पे पूरा गया ए क्रॉस बी क्या होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन पहला का हो जाएगा 0, ठीक है। आप लोग जो है एकदम स्पीड में जितना जल्दी हो सके, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इससे जल्दी जल्दी मैं आंसर बताते चलता हूँ। दाब प्रवणता का बीमीय सूत्र है, यानी कि डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्रेशर ग्रेडियंट। तो उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर mL (T⁻⁻1), ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद चले नेक्स्ट देखिए, बोला गया है कि 1/√μ0 × C0 का विमा किस गति के विमा के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर, तो तीसरा का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का ए, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो चौथा नंबर में पूछ रहा है कि किस राशि का SI मात्रक किलोमीटर का पावर किलोमीटर स्क्वायर e⁻² और s⁻³ लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए चौथा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग को प्रेरकत्व, ठीक है, प्रेरकत्व हो जाएगा ऑप्शन। तो 5वां नंबर में कह रहा है कि एक पिंड के विस्थापन का समीकरण S = AT + BT² द्वारा लिखी गई पिंड का त्वरण क्या होगा, ठीक है। तो 5वां का ऑप्शन नंबर आप लोग मारिएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट बोला गया है कि अगर किसी कण का विस्थापन समय ग्राफ y = mx + c द्वारा निरूपित किया जाता है तो कण गतिशील होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा बी, नियत वेग से, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से। उसके बाद देखिए 7वां नंबर बोला गया है कि सदिश i + i⁻ + j⁻ द्वारा x अक्ष के साथ बना कोण है। तो इसका कोण जो आप लोग को होगा वो 45 डिग्री का होगा, ठीक है ना। चलिए आप लोग का नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। उसके बाद देखिए सदिश f वेक्टर F = 4i⁻ - 3j के लंबवत दूसरा सदिश है। तो ऑप्शन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 4i⁻ + 3j, ठीक है ना। उसके बाद बोला गया है 9वां नंबर में, अगर a क्रॉस b = वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b = 0, तो b क्रॉस c तो a क्रॉस c का मान होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 9 का हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए बोला गया है कि 10वां नंबर में कि r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से v से एक कण गतिमान है, ठीक है। तो आधा वृत्त तय करने में लगे समय के कण का औसत त्वरण क्या होगा, ठीक है ना। तो एवरेज यहाँ पे एक्सेलेरेशन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 10 का बी हो जाएगा 2v²/r। उसके बाद बोला गया है 11वां नंबर में कि गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती वस्तु का एक समान होता है। तो गुरुत्व के यानी कि आप लोग को जो अंडर ग्रेविटी जो है, कोई भी वस्तु गिर रहा है, ठीक है ना, तो उसका एक समान क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, त्वरण, एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए 12 नंबर, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल क्या होता है। तो एरिया पूछा गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है ना। तो इसका एरिया होता है आप लोग को तय की गई दूरी के बराबर, ठीक है। 13 पूछा गया है कि किसी पिंड पर समरूप बल लगाने से कौन सी निम्नलिखित राशि स्थिर रहती है। तो यहाँ पे एक समान कांस्टेंट अगर फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे कौन सा चीज़ स्थिर रहेगा, तो वो हो जाएगा त्वरण, एक्सेलरेशन। उसके बाद बोला यदि अभिलंब अभिक्रिया
दूना कर दिया जाए तो घर्षक गुणांक होगा। तो इफ़ नॉर्मल रिएक्शन बिकम्स डबल देन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में क्या होगा, समान ही रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बोला गया है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा है 1 जूल है, तो उसका वेग है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है 1 किलोग्राम का द्रव्यमान का कोई वस्तु का 1 जूल दिया गया, तो उसका वेग पूछा गया वेलोसिटी, तो उसका वेलोसिटी होगा 1 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये बोला एम द्रव्यमान की वस्तु का रैखिक संवेग, तो यहाँ पी है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो हो जाएगा p² अपॉन 2m। 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है कि द्रव्यमान एम तथा गति भी से चलता हुआ पिंड एक दीवार से लंबवत टकराता है, टक्कर के बाद उसी गति भी से लौटता है, दीवार को दिया गया संवेग है, तो ऑप्शन नंबर 17 का हो जाएगा 2mv, ठीक है ना। उसके बाद बोला गया है 18 नंबर में कि यहाँ पे समान ताप पर 2 बॉल टकराते हैं, संरक्षित भौतिक राशि है, तो 2 बॉल टकराने पर क्या संरक्षित रहता है, संवेग, ठीक है, मोमेंटम। उसके बाद बोला गया है कि एक गोलाकार गेंद को 64 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिराने पर 36 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उछलती है, तो फिर बोला गया है द टक्कर का प्रत्यावस्थान गुणांक है, यानी कि रेसिस्टिविटी ऑफ कॉलिजन क्या होगा, कोफिशिएंट, ठीक है। तो 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का बी, 3/4। उसके बाद बोला गया है 20 नंबर में समान द्रव्यमान के 2 कणों में एक स्थिर है तथा दूसरे का त्वरण ए है, तो इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण होगा, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग को 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग को बी, ठीक है, a/2। उसके बाद बोला गया 21 नंबर एक कण एक्स अक्ष के समानांतर नियत वेग से चल रहा है, मूल बिंदु के सापेक्ष उसका कोणीय संवेग है, यानी कि आप लोग को एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है, ठीक है ना, रिलेटिव टू ओरिजिन पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर 21 का क्या हो सकता है, 21 का आप लोग हो सकता है नियत रहता है, ठीक है, कांस्टेंट। उसके बाद 22 नंबर बोला गया एक ठोस गोले तथा एक पतले गोलीय खोल के द्रव्यमान तथा उनके व्यायाम के गिर्द जड़त्व आघूर्ण है, उनकी त्रिज्या के बीच का अनुपात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप लोग मिला लीजिएगा, 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, √5:√3, ठीक है। उसके बाद बोला गया खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव, खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव होता है, तो इसका ऑप्शन में समरूप रहता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 24 नंबर बोला कि एक वलय का द्रव्यमान m है और उसकी त्रिज्या r है, वलय के केंद्र से गुजरते हुए एवं उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण होता है, तो इसका जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी mr² हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर में देखिएगा कि जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन अलग होता है, इसका कारण क्या है, तो मक्खन अलग इसका कारण क्या हो सकता है, तो इसका कारण होगा आप लोग को अपकेंद्र बल, ठीक है ना। उसके बाद बोला गया एक द्रव्यमान m का एक पिंड घूर्णन अक्ष के परितः एक समान कोणीय वेग ओमेगा के साथ घूमता है, इस अक्ष के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण L है, ठीक है, सॉरी I है, तो इसका कोणीय संवेग होगा, तो इसका कोणीय संवेग होगा I इंटू ओमेगा, ठीक है। उसके बाद 27 नंबर बोला एक ठोस गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव V = -gm/x है, जहाँ पे देखिए जहाँ g एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, m गोले का द्रव्यमान है, इसमें x क्या है, तो x यहाँ पे बिंदु P के गोले की केंद्र से दूरी हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर किसी वस्तु का संवेग 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, तो इसका गतिज ऊर्जा में कितना वृद्धि होगा, 44%। तो यहाँ मोमेंट ऑफ एनी बॉडी इंक्रीज बाय 20% देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय 44%। उसके बाद 29 नंबर में एक ठोस गोला बिना फिसले क्षैतिज समतल पर लुढ़कता है, इसकी कोणीय गतिज ऊर्जा तथा रेखीय गतिज ऊर्जा का अनुपात डैश के बराबर होता है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए 2/5। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग को 35 क्वेश्चन आप लोग के लिए होगा इस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है पृथ्वी की त्रिज्या r तथा द्रव्यमान कैपिटल R तथा द्रव्यमान कैपिटल M गुरुत्व जनित त्वरण स्मॉल g तथा g का अनुपात बराबर होगा, तो इसका ऑप्शन होगा कैपिटल R² अपॉन कैपिटल M के,
उसके बाद बोला गया यदि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा वृत्ताकार पथ में पलायन वेग के आधे वेग से करता है तो पृथ्वी की सतह से कृत्रिम उपग्रह की दूरी बराबर होगी। तो कृत्रिम इसका हो जाएगा 2r। चलिए नेक्स्ट देखिए 32 नंबर बोला गया है कि पृथ्वी के किसी उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या एक भू स्थित उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या की 4 यहाँ पे 4 टाइम 4 गुनी है तो पृथ्वी की उस उपग्रह की परिभ्रमण काल बराबर होगा। तो परिभ्रमण काल इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 दिन। उसके बाद यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब के बजाय पूरब से पश्चिम की ओर घूमना शुरू कर दे तो जी का मान विषुवत रेखा पर क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये बोला गया है अर्थ स्टार्ट रोटेटिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इंस्टीड ऑफ वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ जी, तो इसका जी का इक्वेटर पे वैल्यू क्या होगा, तो इसका इक्वेटर वैल्यू हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सुदृढ़ता गुणांक का बीमीय सूत्र है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का डायमेंशन। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का डायमेंशन क्या होता है m के पावर -1 l के पावर -1 t के पावर -2। आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ गुणांक यानी कि इलास्टिक प्रॉपर्टी व्हेन राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होगा, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है आप लोग को नियत रहता है। ठीक है ना, तो फाइनली आज के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोग को जितना भी क्वेश्चन कराया गया है इसके बाद आप लोग को केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश हिंदी सारा सब्जेक्ट का आएगा। तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे आप लोग को सब्सक्राइब बटन है, ठीक है, और लाइक बटन दोनों को कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को नीचे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।